गिवन नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स की दोनों वीडियो आपको भेज दी है और आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस यूनिट में, तो वो है हमारा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स आपको दिए हुए गए होंगे, उनके बीच में आपने रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, टू वेज, ठीक है, दो असम्पशंस हैं, दो प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक का एग्जांपल है, आपको टू नंबर्स गिवन है, फाइंड फाइव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, आरएन मींस रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपको 1 and 2 के बीच में फाइव रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको यहाँ सिखा रही हूँ मैं भी। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि हमें जो दो नंबर दिए होते हैं उनके बीच वाली टर्म निकालते हैं, मिड टर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या होगा, 1 + 2, दो नंबर कौन से हैं, 1 और 2 है, इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मिड टर्म आ जाएगी 2 + 1 3, 3/2 यानी कि 1.5। अब यहाँ हम रैशनल नंबर लिखेंगे 2.5, ये दो के बीच, ओके। अब ये जो नंबर है इन दोनों के बीच वाला नंबर है, तो इन दोनों के बीच का नंबर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आया ये 1.5, ओके। 3/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब एक रैशनल नंबर मिल गया हमें 1 और 2 के बीच में। अब दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को प्लस करके फिर से 2 से भाग करेंगे, 1 को 1.5 को प्लस करके, तो हम करते हैं 1 + 1.5 / 2। अब 1 में जब प्लस करेंगे, देखो किस प्रकार से करेंगे, 1 के साथ तो डेसिमल नहीं है, तो 1.0 and 1.5, तो ये हमारे पास आ गया 2.5। क्लियर, डेसिमल वाला प्लस आपको आता है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको, 2.5 / 2, ओके। तभी कितना आया, 2 × 1, ठीक है, डेसिमल 5 है, 2 × 2 = 4, 5 से 4 गया 1 के साथ 0 लगाएंगे, 25 1.25, एक नंबर हमारे पास आ गया 1.25, ओके। इस नंबर को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। दो नंबर हो गया, तीसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1.5 प्लस, पहले हमने क्या किया, 1 और इसको प्लस किया और 2 से डिवाइड करना है, सेकंड के लिए। अब थर्ड के लिए हमने 1.5 + 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 के साथ डेसिमल नहीं है, 2.0 2.0 + 1.5, यहाँ मैं 2 बना दिया इसका, ओके। 2.0 1.5 तो कितना आ गया ये 3.5, तो नाउ 3.5 / 2, 2 × 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट है डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे, 5 15 2 7 14 1.75, यहाँ पर आया हमारा 1.75। अब कितने रैशनल नंबर मिल गए आपको 1 और 2 के बीच में, 1 2 3, डेसिमल हटाएंगे तो p/q की फॉर्म में हो जाएंगे ना। आप कहेंगे कि हम तो डेसिमल की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, और डेसिमल की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि आपको आसानी से समझ आ सके और प्लस करने में मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप 3/2 रहने देंगे तो क्या होगा, 3/2 में फिर आप 1 को प्लस करेंगे, 3/2 में फिर 2 को प्लस करेंगे, ठीक है। इसका हम डेसिमल हटा के इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के ये फ्रैक्शन नंबर ही आएंगे हमारे पास। अब थर्ड और फोर्थ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ये तरीका है, आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। और उसके बाद आप इन दोनों को भी कर सकते हैं और इसको इससे भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी किसी से कर सकते हैं। फिर आप इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं और फिर डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं और डिवाइड से 2 कर सकते हैं। तो ये तरीका है पहला मेथड। मतलब पहले मेथड में क्या करना है कि जो आपके 2 की नंबर्स हैं, सबसे पहले उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके बीच वाला नंबर आ जाएगा, आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया। फिर जो नया रैशनल नंबर आपका आया उसमें पहले वाले नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है और जो दूसरा नंबर है उसको प्लस करके डिवाइड करना है, तो 2 3 आ जाएंगे। इस प्रकार से जो नए नंबर आए उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, यही मेथड चलता रहेगा, ओके। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, इसमें हमें कोई मतलब कि इस प्रकार से प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सेकंड मेथड
इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अब यहाँ तो 1 है तो 1/1 ही होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 6 1 जा 6 1 जा 6। सेकेंडली दूसरा नंबर क्या है 2। 2 के नीचे भी कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 लगा देंगे। अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं क्योंकि 2/1 इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 6 से मल्टीप्लाई किया हमने से 6 2 जा 12 6 1 जा 6। अब नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर बिटवीन 6/6 एंड 12/6। ओके, अब हमें इन दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम 1 और 2 के बीच में नहीं करेंगे, 1 और 2 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं। अब हम इनके बीच में 8th क्लास में किया था ना हमने कि 7th में किया था इस प्रकार से लाइक फ्रैक्शंस। अब हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे और लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। स्टेप क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 जो हमें नंबर दे रखा था क्वेश्चन में आर। अब 6 और 12 के बीच में लिखने हैं तो 6 से लिखेंगे तो कौन कौन से होंगे 7/12 8/12 9/12 10/12 एंड 11/12। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल। तो दिस सेकंड मेथड इज वेरी सिंपल। तो हम अपनी बुक में जो एक्सरसाइज है उसके आंसर इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये था हमारा इसमें लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से समझ लिया ना आपने। ओके, और मैं इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दूंगी फिर करने के लिए जो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो अब सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे और बुक में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें 1.1 में, बुक में देखेंगे सभी। इज 0 रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? जब हमने रैशनल नंबर का टॉपिक पढ़ा था आपको समझाया था। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। एक पार्ट का आंसर हमारा हो गया, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे भी है। आगे क्या क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब कैसे लिख सकते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब क्या करेंगे यहाँ p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0/1 0/2 0/3 हो गया ना। हमारी कंडीशन क्या है, q is not equal to 0, here p equal to 0 and q equal to 1 2 3 and so on। आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो q तो 0 नहीं हुआ, ये कंडीशन थी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 0 को हम लिख सकते हैं 0 इज रैशनल नंबर और हम इसे p/q की फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं और ये इसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आपका, राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ओके, इसको क्या बीमारी है,